सभी साथियों को नमस्कार। इस समय तमिलनाडु से बड़ी अपडेट आ रही है। विजय थलपति को लेकर लगातार काफी समय से 4 मई को, आप सभी को पता है 4 मई को तमिलनाडु के अंदर जो चुनाव हुए थे उनके नतीजे आ गए थे। लेकिन उसके बाद जो सियासत का उल्ट पलट जो चल रहा था और लगातार जो बहुमत पाने के लिए विजय थलपति की जो पार्टी है टीवी की, लगातार आप सभी को पता है कि 108 सीटें टीवी की पार्टी ने हासिल की थी और बहुमत के लिए जो सीटें चाहिए थी वो 118 सीटें। टोटल तमिलनाडु के अंदर 234 विधानसभा सीटें हैं, तो बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए थी। लेकिन विजय थलपति की पार्टी को जो सीटें मिली वो 108 सीटें। और लगातार जो सियासत का उल्ट पलट जो चल रहा था, लगातार जो पार्टियां आपस में जो विधायकों की अंदर जो उल्ट फेर चल रहा था, तो लंबे समय के बाद आप देखेंगे कि विजय थलपति के सामने जो तमाम अड़चने आई, लगातार राज्यपाल के दफ्तर के जो चक्कर लगा रहे थे, 4 बार उनको बुलाया गया और आखिरकार तमाम अड़चनों को दरकिनार करते हुए विजय थलपति की पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है और आज उन्होंने शपथ ग्रहण की है मुख्यमंत्री के पद की। उनके साथ साथ आप देखेंगे कि 9 और उनके विधायकों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण की है। जवाहरलाल स्टेडियम के अंदर जो शपथ समारोह हुआ उसमें जो उनके समर्थक पहुंचे भारी संख्या में, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा था उनके समर्थकों में। और लगातार उनके समर्थक आप देखेंगे कि राजभवन के सामने भी वो प्रदर्शन कर रहे थे। राज्यपाल के ऊपर संवैधानिक पद के ऊपर रहते हुए पक्षपात के आरोप जो है विजय थलपति के समर्थक लगा रहे थे। अब लगातार राज्यपाल से उनकी मीटिंगें हो रही थी। 4 मीटिंगों के बाद आज फाइनली 10 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर जो है विजय थलपति जी ने शपथ ग्रहण कर ली है। तो इस समय तमिलनाडु से ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उनके जो समर्थक हैं, टीवी की पार्टी के जो समर्थक हैं, वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। आप सभी को बता दें कि टीवी की पार्टी ने ये समर्थक किस तरीके से हासिल किया है, ये बहुमत किस तरीके से हासिल किया है। 108 सीटें विजय थलपति को मिली। कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन जो है टीवी की पार्टी को दिया, विजय थलपति को दिया और इसका जो हर्जाना है वो कांग्रेस पार्टी को भी भुगतना पड़ा। MK स्टालिन जिसके 32 जो सदस्य हैं, 22 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद, उनकी जो 32 इस तरीके से टोटल बनते हैं। और MK स्टालिन चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है तमिलनाडु के अंदर विजय थलपति को सपोर्ट ना करे, इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन से दरकिनार कर लिया है साथियों, वो अलग हो चुके हैं। तो इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो विजय थलपति जी ने शपथ ग्रहण की है उस समारोह के अंदर राहुल गांधी जी भी पहुंचे। तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम अड़चनों के बावजूद जो मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता था वो फाइनली साफ हो चुका है। आप सभी को बता दें कि 121 सीटें, बहुमत के लिए 118 सीटें, लेकिन विजय थलपति जी ने 121 सीटें और 121 विधायकों के साथ तमिलनाडु के अंदर सरकार बना ली है। अगले 5 साल तक विजय थलपति जी का जो शासनकाल है वो तमिलनाडु के अंदर रहेगा और उनके समर्थकों के अंदर जो खुशी की लहर है वो किस तरीके से है आप देख ही सकते हैं। भारी संख्या में उनके शपथ ग्रहण समारोह के अंदर उनके समर्थक मौजूद रहे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर खचाखच उनके समर्थकों की भीड़ रही। तो लगातार विजय थलपति जी ने जो जीत हासिल की है इसकी सराहना की जा रही है। किस तरीके से उन्होंने गरीब मजदूर व्यक्तियों को टिकट दी और उनको विधायक
बनने का मौका दिया। लगातार उनकी प्रशंसा की जा रही है। साथियों, बार बार सोशल मीडिया और ये भी खबर आ रही है कि विजय थलपति जी अंबेडकरी विचारधारा से संबंधित रखते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा, बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लगातार सोशल मीडिया पर उनकी बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ उनकी विचारधाराओं से रिलेटेड उनकी पोस्टें वायरल होती हुई देखी गई हैं। अभी भी जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण की तो वहां पर भी बाबा साहब अंबेडकर जी के नीले पटके के साथ और बाबा साहब अंबेडकर जी की छोटी प्रतिमा के साथ उन्होंने शपथ ग्रहण की है। साथियों, ये बड़ी अपडेट इस समय तमिलनाडु से आ रही है। 10 बजे उन्होंने शपथ ग्रहण की है। आने वाले 5 साल तक तमिलनाडु के अंदर विजय थलपति जी मुख्यमंत्री होंगे और कहा जा रहा है कि विजय थलपति जी जो है वो एक सुकुशल जो शासन काल तमिलनाडु के अंदर आने वाले 5 साल में करेंगे और 5 साल के अंदर जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण की उसके दौरान उन्होंने आगे का जो मोटिव है, आगे का जो लक्ष्य है वो भी शेयर किया कि किस तरीके से वो तमिलनाडु की जनता को देखते हैं और किस तरीके से वो आगे कार्य करेंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट तमिलनाडु से इस समय निकल कर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो अन्य पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके पार्टी, इन तमाम पार्टियों ने विजय थलपति जी को समर्थन दिया है और विजय थलपति जी 121 विधायकों के साथ आज उन्होंने शपथ ग्रहण की है। 9 विधायक जो कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी उन्होंने शपथ ली है। तो इस समय ये बड़ी अपडेट है और कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी वहां पर मौजूद रहे। राहुल गांधी जी को तमाम समस्याएं देखनी पड़ी। एमके स्टालिन जो है, आप सभी को पता है कि उनका जो 32 सदस्य हैं उनके पास और पार्टी को भारी नुकसान के बावजूद भी राहुल गांधी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। तो साथियों, जो एमके विजय थलपति जी हैं जो शपथ ग्रहण की है मुख्यमंत्री पद की, तो तमिलनाडु के अंदर आज जो शपथ ग्रहण हुई है इसको लेकर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए। क्या बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा जो है उस पर रहकर वो काम करेंगे या फिर जो बाबा साहब अंबेडकर जी की नाम लेकर सिर्फ वोट हासिल करने का एक प्रोपगंडा था? तो आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।